वेलकम एवरीवन। डिजिटल साइन एकेडमी में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2। आज का जो टॉपिक है इंडोसमेंट यानी आईडीएम। ठीक है। तो उसको कैसे देखना होता है, कहाँ पे बनता है और क्यों बनता है, इसका बनने का क्या कारण है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो उससे पहले आपको समझना होता है मार्केट का जो डायरेक्शन होता है, यानी स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। वो चीज़ें तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट आपका वही होता है कि मार्केट को देख करके हम पहचाने कि मेरा अप ट्रेंड है या हमारा डाउन ट्रेंड है। उसके लिए आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है। ये देख पा रहे होंगे जो ये आपको बता रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, बुलिश है। ठीक है, यानी अप ट्रेंड है। क्यों अप ट्रेंड है? क्योंकि हर बार अपने हाई स्विंग को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि इसका डायरेक्शन जो है वो बुलिश है। और इस बुलिश डायरेक्शन में, ठीक है, इस बुलिश डायरेक्शन में जब आपका ये एक लेग बनता है, सबसे पहले ये बना है ना, उसके बाद ये सब बना। तो सबसे पहले आपका ये जो लेग बना ना, ये वाला लेग, तो ये आपकी हो गई इम्पल्स लेग। ठीक है। ये आपका क्या हुआ, इम्पल्स लेग। और जब प्राइस थोड़ा आगे जाने के बाद पीछे आती है ना, तो उसको बोलते हैं पुल बैक। ठीक है, इसको बोलते हैं पुल बैक और करेक्शन लेग। ठीक है। तो ये चीजें होता है। तो जब भी आपको एक इम्पल्स होने के बाद, ठीक है, और पुल क्रिएट करता है, यानी थोड़ा पीछे आने के बाद में, पीछे आने के बाद में जब उसी पॉइंट को ब्रेक करता है, उसी पॉइंट को, यानी ये जो आपका हाई स्विंग है ना, इसको क्या किया इसने, ब्रेक किया। तो इसको ब्रेक करने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद ये आपका लो पॉइंट बनता है। ठीक है, इसको लो स्विंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लो स्विंग। ये इसको कहते हैं लो स्विंग। और ये कैसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ये जो फर्स्ट स्विंग हुआ, ठीक है, ये जो फर्स्ट स्विंग हुआ आपका लो वाला, तो ये आपका बनेगा इंड्यूसमेंट। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, आईडीएम। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये पॉइंट जो आपको बना, आपका जो बना, ये बना आईडीएम। क्यों बना? क्योंकि इसने अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया है। अगर ब्रेक नहीं करता तो ये इंड्यूसमेंट होता क्या, नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। इसने इसको ब्रेक किया है, अपने हाई को ब्रेक किया है, इसलिए ये बना इंड्यूसमेंट। ठीक है। अब फिर से एक हाई बनाया मार्केट ने, फिर से थोड़ा आगे जाने के बाद एक इम्पल्स लेग बनाने के बाद में ये क्या हुआ, आपका इम्पल्स लेग हुआ। ठीक है। और इस इम्पल्स लेग बनाने के बाद में फिर से इसका हुआ करेक्शन। ठीक है। और होने के बाद एक स्विंग बना, लो स्विंग। क्यों? इसने अपने हाई को फिर से ब्रेक किया है। ठीक है, अपने हाई को इसने फिर से ब्रेक किया है। आई एच मतलब इम्पल्स हाई। ठीक है, इम्पल्स हाई को फिर से इसने क्या किया है, ब्रेक किया है। इसलिए इंड्यूसमेंट जो हमारा यहाँ पे था, ठीक है, इस लो पे था, ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना। तो फिर से आगे आपको देखना है कि प्राइस फिर से क्या की है, कि अपना एक हाई पॉइंट को ब्रेक किया है। तो यहाँ से क्या हो गया, फिर वो आगे चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, इंड्यूसमेंट आगे बढ़ेगा। तो फिर से आपको एक पुल दिखाई दे रहा है, तो फिर से यहाँ से इंड्यूसमेंट उठ करके कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। ठीक है। अब क्यों जा रहा है? क्योंकि जितना बार भी अपने हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, जितना बार भी अपने हाई को ब्रेक करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट वहां शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, शिफ्ट होता जाएगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट बना, ठीक है, तो एक तरह से ये होता है आपका डिमांड। ठीक है। तो जितना भी आपका ये बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ये डिमांड एरिया है।
तो फर्स्ट पुल बैक जो आपका फर्स्ट डिमांड जो होता है, ठीक है, वो होता है लिक्विडिटी पॉइंट। और हर बार मार्केट फर्स्ट पुल को, है ना, ब्रेक करती है। यहाँ पे यानी फर्स्ट डिमांड पे जितने भी बायर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या किसी ने खरीदा है प्राइस को, यहाँ पे किसी ने खरीदा है, तभी यहाँ से यहाँ तक प्राइस गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बायर बैठते हैं तो फर्स्ट पुल को प्राइस क्या करती है, उसको ब्रेक करती है, यानी इसका एसएल को उड़ाती है ना, इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए आती है मार्केट, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट डिमांड होता है, और फर्स्ट डिमांड ही आपका होता है इंडोसमेंट। तो इस तरह से जितना बार भी ब्रेक होता जाएगा, आप इंडोसमेंट को इस तरह से ट्रेल करते जाएंगे। अब यहाँ पे समझिए सेकंड पार्ट में कि ये था आपका ए, ये था आपका, ठीक है, और ये है आपका बी। तो आपने ए को समझा, अब बी को समझिए। बी को इस तरह से समझिए कि प्राइस इस तरह से जब चली तो ये भी आपका जो डायरेक्शन है ये क्या है, बुलिश है। और इस बुलिश डायरेक्शन इस बुलिश डायरेक्शन, ये आपका क्या है, इम्पल्स है। जो आपका इम्पल्स लेग था, ठीक है, और उसके पहले प्राइस का यहाँ पे पुल क्रिएट हुआ है, एक नहीं दो, यानी आपको दो दो लो दिख रहे हैं, ठीक है, दो दो लो दिख रहे हैं। अब ये जो दोनों पॉइंट है, अब इन दोनों में, अब यहाँ पे तो हो गया कंफ्यूजन कि सर यहाँ पे तो दो दो लो है, तो हमारा इंडोसमेंट कौन होगा। और दोनों मिलकर के एक ही हाई को ब्रेक किया है, ठीक है, एक ही हाई को इसने का क्या ब्रेक किया है, इसलिए ये हमारा था हाई पॉइंट, और ये वाला बनेगा हमारा इंडोसमेंट, ठीक है। अब वो क्यों बनेगा, क्योंकि प्राइस इसके नीचे कितना बार भी पुल क्रिएट करे, यानी ऊपर नीचे कितना बार भी हो, है ना, जब तक ला आपके हाई को ब्रेक नहीं करेगी, तब तक ला आपका इंडोसमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। इंडोसमेंट पॉइंट आपका नहीं बनेगा जब तक ला इसके इम्पल्स हाई को ब्रेक नहीं करेगी प्राइस। तो इसने ब्रेक किया, और ये बना आपका इंडोसमेंट का पॉइंट, ठीक है। अब क्यों बना, क्योंकि ये जो पुल है ना, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, तो ये इंडूसमेंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसने ब्रेक ही नहीं किया। और जब ये ब्रेक कर दे, जब अपने इम्पल्स हाई को ब्रेक कर दे, तो ब्रेक करने के बाद जो उससे नजदीक में फर्स्ट पुल होगा, ठीक है, फर्स्ट पुल होगा, वही आपका इंडोसमेंट होगा। यानी पाँच छः जितना भी रहे आपको देखना नहीं है, सीधे जो हाई को ब्रेक करने वाला उसके नज़दीक जो भी पुल होगा वही आपका इंडोसमेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे आगे थोड़ा बढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी उसी तरह इसने इम्पल्स हाई को ब्रेक किया, ठीक है। और जब तक ला ब्रेक नहीं किया है तब तक ला हमारा इंडोसमेंट शिफ्ट होगा क्या, यहाँ पे भी आपको एक है ना पुल क्रिएट हुआ है, लेकिन इंडोसमेंट यहाँ से यहाँ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। कब जाएगा, जब इसके हाई को ब्रेक करेगा तब। तो इसने इसके हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ से इंडोसमेंट कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, यहाँ से इंडोसमेंट कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। अब फिर से आप देखेंगे कि इसका हाई इसने ब्रेक किया, इस स्विंग ने, इस लो ने, तो ये आपका बना इंडोसमेंट। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको ये मिलेगा कि फिर से जो ये स्विंग बनाया था इसने एक ही बार में इसको ब्रेक कर दिया, इसलिए फिर से इन्वेस्टमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ शिफ्ट हो गई। तो प्राइस जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी आपका काम है इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो एक दो तीन तीन पॉइंट है, यानी तीन तीन लो पॉइंट है। अब हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ शिफ्ट होगा, कौन सा होगा, है ना, ये चीजें आपको समझना है। तो ये बहुत आसान है, आपको इस तरह से समझना है कि ये आपका बना हाई पॉइंट। सबसे पहले समझिए कि ये आपका हुआ हाई, तो हाई को इस तरह से आप मार्क कर दीजिए, ठीक है। ये बना आपका हाई, और इस हाई को होने के बाद आपको देखना ये है कि प्राइस तो चल रही है, ठीक है, ना आपके लो को ब्रेक कर रही है ना आपके हाई को ब्रेक कर रही है, ठीक है।
तो प्राइस जब भी आपके हाई को ब्रेक करेगी, ठीक है, तभी आपका इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होगा। तो प्राइस इस स्विंग ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट यहां से कहाँ आएगा, यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, यहां से यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिए कि इन्वेस्टमेंट यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चला आया। अब इसके पहले दो स्विंग स्विंग था, वो इससे कोई मतलब है क्या, नहीं। बस उस वो ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो नियरेस्ट स्विंग होगा, लो स्विंग, वही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, ठीक है, इसने भी अपने हाई को ब्रेक किया है यहाँ पे। तो इसलिए पास में ही आपका है स्विंग, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी जितना बार भी अपने हाई को ब्रेक करता जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होता जाएगा। इसके बाद से आप फिर से देखेंगे तो फिर आपको मिल गया फोर स्विंग, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर कंफ्यूजन कि सर हम किसको इन्वेस्टमेंट माने, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपका हाई है, यानी आपका हाई कौन है, ये आपका हाई कौन है, ये इस हाई पॉइंट को ब्रेक कब करेगा, ठीक है। इसी बात का आपको इंतजार करना है कि इसका हाई कब ब्रेक करे, और उस ब्रेक के बाद, ठीक है, उस ब्रेक के बाद यहाँ पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करना है। तो किसने ब्रेक किया, दो तीन स्विंग बन गए, क्या ब्रेक किया, क्या नहीं, इसने ब्रेक किया, ये वाला स्विंग जो है इसको ब्रेक किया। इसलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। तो ये चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आई होगी कि इसके हाई के पहले कितना भी प्राइस चले, अगर मेरे हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, इम्पल्स हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट आगे जाएगी ही नहीं, ठीक है, आगे जाएगी ही नहीं। इसीलिए हमारा ये होता है अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में भी आपका सेम इसी तरह से होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी आपका सेम इसी तरह से होता है। अब थोड़ा सा समझिए कैंडलस्टिक कैसे यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले जो आप लोगों को हम कल पढ़ाया था, है ना, फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका जो वैलिड पुल बैक है, कैंडल टू कैंडल हाई और लो को मार्क करके देखना, ठीक है। हाई और लो को मार्क करके देखना, वो कैसे आपको देखना है कि जैसे आपकी ये एक कैंडल है, कल हमने इसको बताया था, इसका वीडियो भी है, आप लोगों को मिल गया है, उसको चीज को आप देख लीजिएगा। जैसे ये जो है कैंडल, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई पॉइंट और इस कैंडल का लो पॉइंट, ठीक है, आप देखोगे तो अभी सिर्फ आपकी एक ही कैंडल है, समझना ऐसा है कि एक ही कैंडल बनी है, और इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो किसने ब्रेक किया है, तो इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है। इसलिए इस कैंडल का जो लो था, इस लो से यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है, कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस लो के ऊपर में, ठीक है। और ये जो हाई था वो कहाँ चला गया ट्रांसफर होके, यहाँ पे, ठीक है, इसके हाई के ऊपर में। तो इस तरह से क्या होता है, ट्रांसफर होता है इसका हाई लो, और इसी से पता चलता है आपको कहाँ पे मार्केट का, है ना, क्या डायरेक्शन है, पुल क्रिएट किया है कि नहीं किया है, ये चीजें। तो फिर से इसके ऊपर में ट्रांसफर हो गया, तो आपको इस कैंडल को देखना है, इस कैंडल के ऊपर में हाई लो इस तरह से रख के कि क्या हुआ है, तो इस कैंडल के द्वारा इसका हाई लिया गया है। तो इसलिए प्राइस यहाँ से कहाँ चली गई, इसके ऊपर में, यानी इसका हाई लो ट्रांसफर कहाँ हो गया, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। और फिर से आपको देखना है कि ये जो आपकी कैंडल थी यहाँ पे आने के बाद में, अब इस कैंडल का हाई लो किसके ऊपर में ट्रांसफर हुआ, इस कैंडल में, क्योंकि इस कैंडल डायरेक्टली इसका हाई ब्रेक कर दी, ठीक। अब यहाँ पे जो ये कैंडल है, ये आप देखोगे तो ये कैंडल का, यहाँ पे समझिए, ये कैंडल का यहाँ पे क्या हुआ है, इसका हाई भी ब्रेक हुआ है, इसका लो भी ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन है यहाँ पे। तो आपको कैसे देखना है कि जो कैंडल इसके हाई और लो दोनों को ब्रेक किया है, ठीक है, वो कैंडल कौन सी कलर की है, कौन सी कैंडल है, बुलिश है, बेरिश है। तो कौन सी कैंडल है, बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल कहाँ ओपन होती है, नीचे, और क्लोज कहाँ होती है, ऊपर। तो प्राइस यहाँ से कैसे गई, इधर से, यहाँ से ऐसे ऐसे, है ना, इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई इसने ब्रेक किया,
और यहाँ आने के बाद प्राइस रुक गई, क्योंकि यहाँ पे हाई और लो दोनों ब्रेक हुआ। तो यहाँ से कहाँ आएगी, नीचे, क्योंकि प्राइस कहाँ आई, यहाँ से नीचे। ठीक है, बुलिश कैंडल कहाँ ओपन होती है, नीचे, और क्लोज कहाँ होती है, ऊपर। तो यहाँ आने के बाद भले ही आपको बुलिश कैंडल यहाँ पे दिख रही है, यहाँ से पुल क्रिएट हुआ है, आप ऐसे देखोगे नॉर्मली तो आपको सिंगल लेग लगेगा कि यहाँ पे कोई पुल क्रिएट हुआ ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ है, आपको इस तरह से देखना होगा। ये बना आपका हाई, और ये आपका फर्स्ट पुल हुआ, इसीलिए आपका फर्स्ट पुल जो है ये बना आपका इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो ये आपका बना इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी। और इंड्यूसमेंट का एक अलग ट्रेड प्लान है, जो आप आगे लेसन में पढ़ोगे, कि अगर हमारी इंड्यूसमेंट जो बनी है उसको प्राइस ब्रेक ना कर रही है और सिर्फ इसकी लिक्विडिटी को ले रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर में हम लोग कैसे एंट्री बनाएंगे, ये एंट्री के लेसन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको पढ़ना है इंड्यूसमेंट एलिमेंट, क्या क्या एलिमेंट वहां पे अटैच होता है एंट्री मॉडल को बनाने के लिए। तो ये आपका इंड्यूसमेंट बना, क्योंकि फर्स्ट पुल आपका यही है। अब यहाँ पे आप देखोगे सिंगल लेग आपको दिखेगा, लेकिन जब आप कैंडल टू कैंडल ड्रॉ करोगे तो चीजें आपको पता लगेगी। अब यहाँ बना आपका इंड्यूसमेंट, फिर से प्राइस यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस पुल क्रिएट किया तो ये आपका यहाँ पे इम्पल्स हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, इम्पल्स हाई ब्रेक हुआ है। अब इसके बाद प्राइस को फिर से आपको देखना कि प्राइस यहाँ जाने के बाद नीचे आए, इसका लो इसने ब्रेक किया, इसका लो इसने ब्रेक किया, यहाँ तक आई। ठीक है, क्योंकि इसका लो इसने ब्रेक किया है। और यहाँ जाने के बाद फिर से देखना है कि ये जो है हाई पॉइंट, इसका हाई ब्रेक हुआ है क्या, तो इसका हाई बिल्कुल ब्रेक हुआ है। यहाँ पे हाई पॉइंट पे आप रखोगे इस तरह से। ठीक, यहाँ पे आप रखेंगे तो आपको पता लगेगा, ये आपका बना हाई पॉइंट। और इस हाई को आपको देखने के बाद कि इसने किसने ब्रेक किया, यहाँ पे आप देखोगे तो किसने ब्रेक किया, क्या ये कैंडल ने आपके हाई को ब्रेक किया है, नहीं। ठीक है, कंप्लीट क्लोजिंग चाहिए ब्रेक करने के लिए, तो किसने ब्रेक किया है, इसने ब्रेक किया है क्लोजिंग देकर। ठीक है, जब इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे बन गया आपका इंड्यूसमेंट। ठीक, ये आपका बना इंड्यूसमेंट। और इसके बाद आपको देखना है फिर से कि ये जो है यहाँ से प्राइस कहाँ गई, यहाँ इसका हाई कौन सा बना, ये। अब ये वाला हाई पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से रखना है, और यहाँ रखने के बाद आपका होगा इम्पल्स हाई। और इम्पल्स हाई किसने ब्रेक किया, इसने। तो यहाँ पे भी पुल क्रिएट हुआ है, इसलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, शिफ्ट हो गई इस तरह से। अब यहाँ पे आप समझ चुके हो। अब हम लोग चलते हैं मार्केट में, मार्केट में देखते हैं किस तरह से बनता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसी पॉइंट से हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये आपका लो है। ठीक है, और इस लो के बाद प्राइस कैसे गई, यहाँ से डायरेक्टली इसका हाई, ये हाई। ठीक है, ये बना, और इसने इसका लो ब्रेक किया, इसलिए यहाँ पे लो बना। ठीक है, और इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया। अब यहाँ पे जो पुल क्रिएट हुआ है, आप देखोगे एक एक कैंडल को, तो इस कैंडल का हाई किसने लिया है। अब चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पे ऐसे रखो, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। ठीक है, ब्रेक हुआ है क्या, तो बिल्कुल ब्रेक हुआ है। ठीक है, इस कैंडल से। अब इस कैंडल से ब्रेक हुआ तो प्राइस यहाँ से डायरेक्टली इसके ऊपर चली गई। अब ये जो कैंडल है आपकी यहाँ पे,
ठीक है। अब ये कैंडल को आप देखिएगा, ये कैंडल को आप देखिएगा यहाँ पे कि इसका हाई भी ब्रेक हुआ और लो भी ब्रेक हुआ है। ठीक है। तो अब कौन सी कैंडल है? पहले तो इस हाई को ऊपर रख लेना है कि इसके नीचे कितना भी पुल हुआ है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हाई ब्रेक करेगा तब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका हाई भी ब्रेक हुआ, लो भी ब्रेक हुआ। तो कौन सी कैंडल है ये है आपकी बेरिस कैंडल। तो बेरिस कैंडल कहाँ ओपन होती है? ऊपर। ठीक है। और क्लोज कहाँ होते हैं? नीचे। तो प्राइस डायरेक्टली यहाँ से यहाँ गई। ठीक है। और यहाँ जाने के बाद में यहाँ से फिर आई नीचे। ठीक है। और ये इस तरह से गई ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे आपका दो स्विंग हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। तो इसलिए इसको आपको नहीं देखना है, इसने ब्रेक किया तो ये बना आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये बना आपका इन्वेस्टमेंट इस तरह से। अब फिर से आपको एक हाई मिल गया, ये वाला इम्पल्स हाई। अब ये आपका क्या हो गया? इम्पल्स हाई। अब यहाँ पे आपको देखना है इस तरह से। इसके बीच में, इसके बीच में जो भी प्राइस चली है, ठीक है, लो हाई लो, ठीक है, तो इससे आपको कोई मतलब है क्या? नहीं। आपको सीधा यही देखना है कि यहाँ पे हमारा हाई ब्रेक हुआ इस पॉइंट पे। ठीक है। तो इसके नियरेस्ट कौन सा पुल है? तो आप देखोगे इसके नज़दीक कौन सा पुल है। तो इस तरह से आपको देखना होगा। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कैंडल प्राइस कहाँ गई? यहाँ से इस लेग से। इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई इसने। अब इसका हाई ब्रेक हुआ कि लो ब्रेक हुआ है? ठीक है। तो लो। बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल कहाँ ओपन होती है? नीचे। ठीक है। और क्लोज कहाँ होती है? ऊपर। तो यहाँ से प्राइस कैसे गई? इस तरह से। ठीक है। तो ये चीजें आपको पहले पता नहीं चलती होगी, है ना? ये चीजें आपको पहले पता नहीं चलती होगी, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ बना? यहाँ पे बना। ठीक है। जो इसका करंट पुल बैक रहेगा यही है इन्वेस्टमेंट। कौन सा बनेगा? यही बनेगा। और फिर से आपको देखना है कि ये आपका क्या मिला? हाई पॉइंट। ठीक। ये हाई पॉइंट। अब ये हाई मिलने के बाद अगर यहाँ पे कोई पुल क्रिएट हुआ है तो भी आप देखोगे। ठीक है। तो भी आप देखोगे, यहाँ से कैसे देखोगे? कैंडल टू कैंडल ड्रॉ करके कि प्राइस यहाँ से इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई इसने ब्रेक किया और इसका हाई इसने, और यहाँ जाने के बाद प्राइस रुक गई। ठीक है। प्राइस यहाँ पे क्या हुई? रुक गई। अब रुक गई, यहाँ पे देखना है कि इसका हाई ब्रेक किया कि लो ब्रेक किया। तो ये जो कैंडल है वो इसका हाई ब्रेक क्या है कि वो लो ब्रेक क्या है, ये चीजें आपको देखना है। अब ये चीजें इस तरह से नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पे आप रखोगे ये इसका हाई पॉइंट और ये इसका लो पॉइंट। ठीक है। तो ये कैंडल क्या क्या है? इसके अंदर में ना इसके हाई को ब्रेक किया, ना इसके लो को ब्रेक किया है। तो ये कैंडल क्या है? इनसाइड है। ये कैंडल क्या है? इनसाइड है। इसलिए प्राइस डायरेक्टली यहाँ से इसके ऊपर गई और इसके ऊपर से प्राइस यहाँ 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 चली आई। ठीक है। डायरेक्ट। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का पुल नहीं हुआ है, लेकिन आपको कैंडल टू कैंडल इस तरह से ड्रॉ करके आपको देखना है। अब ये आपका हाई लगा और ये हाई पे हुई आपकी लाइन। ठीक है। अब इसके नीचे कितना भी पुल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो इससे आपको कोई लेना देना है क्या? ठीक है। उससे कोई लेना देना है क्या? ये आपका इन्वेस्टमेंट था। ठीक है। ये आपके इन्वेस्टमेंट को लेने के बाद प्राइस यहाँ से आपको मूव की। तो चलिए आज इन्वेस्टमेंट को समझ रहे हैं। तो इसलिए पहले इन्वेस्टमेंट को समझिए कि प्राइस ने यहाँ पे आपके हाई को ब्रेक किया, इम्पल्स हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक किया। अब इसने ब्रेक किया तो इसका फर्स्ट पुल कहाँ है? कहाँ है फर्स्ट पुल? तो ये है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी? यहाँ। अब इससे पहले आपको कुछ देखना है क्या? इधर इतना कुछ देखना नहीं, देखना है।
तो यही आपकी इंड्यूसमेंट होगी। ठीक है। अब ये था कहाँ, अप ट्रेंड में। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए डाउन ट्रेंड में। ठीक है। डाउन ट्रेंड में देखिए इस तरह से, कि ये आपका बना लो, ये बना आपका लो। ठीक है। इम्पल्स लो। अब ये इम्पल्स लो को किसने ब्रेक किया, इस लेग ने। तो जो भी यहाँ पे आपका फर्स्ट पुल होगा, ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट पुल होगा वही आपका होगा, है ना, इंड्यूसमेंट। तो फर्स्ट पुल कौन है, ये है। अब नहीं समझ में आ रहा तो कैंडल टू कैंडल आप देखोगे इस तरह से। तो फिर इसके बाद में इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ, क्योंकि इसने अपने इम्पल्स लो को ब्रेक किया है। और फिर से आपको मिला एक लो, यहाँ से आप देखोगे तो। और इस लो को किसने ब्रेक किया, ठीक है, इस लो को किसने ब्रेक किया है, वो चीजें आपको देखना है। तो इस लो को किसने ब्रेक किया, इसने। इसलिए इंड्यूसमेंट वहां से लेकर के कहाँ आई, इसके ऊपर में। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कहाँ है, इसके ऊपर में। अब इसने ब्रेक करने के बाद, ब्रेक करने के बाद में फिर से प्राइस कैसे चली है, अब यहाँ पे आपको पुल बैक ड्रॉ करना है कि प्राइस यहाँ से आई, इसका लो बनाई, फिर इसका हाई गई ऊपर इस तरह से, और फिर इसका लो ब्रेक किया। ठीक है। तो प्राइस का यहाँ पे पुल के रेट हुआ है, इसलिए प्राइस यहाँ से भी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। वहां से कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। तो इस तरह से अब ये बना आपका लो और ये बना आपका हाई। अब यहाँ पे आपको कहाँ देखना है कि ये जो लो आपका है, ठीक है, इस लो को ब्रेक करे, इस लो को ब्रेक करे, इस लो को ब्रेक करे। अब इस लो को ब्रेक करने वाला कौन सा है, ठीक है, जो, तो इसने ब्रेक किया है, इस लो को किसने ब्रेक किया है, इसने ब्रेक किया है। तो ये लो को इसने ब्रेक किया। तो ये पॉइंट पे आपको देखना है कि पुल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। वो कैसे देखेंगे, प्राइस यहाँ से आई, इसका लो इसने ब्रेक की, और इसका लो इसने, और यहाँ पे जो दो कैंडल बनी, ठीक है, वो कैंडल क्या बनी, इनसाइड कैंडल। ठीक है। इसलिए डायरेक्टली प्राइस यहाँ से यहाँ आई, तो यहाँ पे कोई कैंडल तो आपको दिख रही है, ठीक है, इस तरह से बुलिश कैंडल दो। लेकिन यहाँ पे कोई पुल क्रिएट हुआ क्या, नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं। प्राइस यहाँ से आई, इसका लो इसने, इसका यहाँ, यहाँ पे, ये पॉइंट। ठीक है। तो इसलिए प्राइस का यहाँ पे होगा इन्वेस्टमेंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है। ये चीजें, तो इसने इसको लो को ब्रेक किया, इसलिए इन्वेस्टमेंट वहां से शिफ्ट होते होते कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेसन था, ठीक है, आज का जो हमारा लेसन था वो यही कंप्लीट होता है इंडूसमेंट का। हाँ, चलिए।